तो आज हम एक बहुत ही मशहूर एनिमेटेड हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि कैसे ये कहानी डर और सस्पेंस बनाने के लिए कहानी सुनाने के वही पुराने क्लासिक तरीकों का क्या कमाल का इस्तेमाल करती है। तो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या कोई खिड़की शापित हो सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। बस यही एक सवाल है जो हमें इस पूरे रहस्य में खींच कर ले जाता है। ठीक है, तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। ये पहला हिस्सा है ना, ये हमें उस जगह और उन किरदारों से मिलवाएगा जो इस पूरी अलौकिक कहानी के सेंटर में है, और यहीं से असल में रहस्य की नींव रखी जाती है। कहानी हमें ले जाती है पुराने जनपद सिविल अस्पताल के मुर्दा घर में। सोचिए, एक बिल्कुल अलग थलग, बेचैन कर देने वाली जगह, जिसकी पीली दीवारें, टूटे फूटे छज्जे मानो खुद ही कोई अनकही कहानी सुना रहे हों। और यहीं पर है वो चौथी खिड़की, जिसे छूना भी मना है। अच्छा, अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्राची, एक नई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट जो सिर्फ लॉजिक और साइंस पर भरोसा करती हैं। फिर हैं रघु, मुर्दा घर के पुराने असिस्टेंट जो यहाँ के सारे राज जानते हैं। उनके साथ हैं डीन घोष, हॉस्पिटल के हेड, जो मानते हैं कि कुछ चीजें लॉजिक से परे भी होती हैं। और हाँ, अजय, एक लापरवाह वार्ड बॉय, और नर्स कविता, जो सब कुछ ध्यान से देखती हैं। कहानी में खतरे का पहला इशारा रघु की चेतावनी से मिलता है। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी घबराहट थी जब उसने डॉक्टर प्राची से कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां खोल लीजिए, पर उस चौथी खिड़की को कभी हाथ मत लगाना। ये शब्द बस हवा में एक अनजाने डर को घोल देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी कैसे धीरे धीरे, परत दर परत टेंशन को बढ़ाती है। इस हिस्से में हम उन डरावनी घटनाओं की पूरी सीरीज को देखेंगे जो एक के बाद एक होती है और खतरे के साए को और भी ज्यादा गहरा कर देती हैं। देखिए, इस खिड़की का खौफ कोई आज की बात नहीं है, इसका एक पूरा इतिहास है। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की अन्यायपूर्ण मौत। 2 साल पहले डॉक्टर जोशी, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे, उनकी रहस्यमयी मौत। और अब वार्ड बॉय अजय की चौंकाने वाली मौत। ये सब एक भयानक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है ना। डॉक्टर प्राची का साइंस पर जो अटूट विश्वास था ना, वो तब हिल जाता है जब अमावस्या की रात उनका सामना होता है उस अलौकिक शक्ति से। वो अपनी आंखों से देखती हैं कि खिड़की की लोहे की सलाखें धीरे धीरे मुड़ रही हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें बाहर खींच रही हो। बस यही वो पल है जब उनका शक यकीन में बदलने लगता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सारे खौफ की जड़ क्या है। डीन घोष एक बहुत ही दर्दनाक सच सामने लाते हैं। निधि की कहानी, एक ऐसी लड़की जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को बिना किसी पहचान, बिना अंतिम संस्कार के ठीक उसी खिड़की के नीचे फेंक दिया गया था। यहीं से एक अतृप्त, भटकती आत्मा की दर्दनाक कहानी शुरू होती है। और फिर वो घटना होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। वार्ड बॉय अजय वो सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा देता है और उस खिड़की को साफ कर देता है। कुछ ही देर बाद उसकी लाश मिलती है। उसका चेहरा एक खौफनाक चीख में जम गया था, जैसे उसने अपनी आंखों से मौत को देख लिया हो। अजय की मौत के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब कोई पीछे नहीं हट सकता। सारे किरदार उस तड़पती हुई आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण और सबसे अहम मोड़ है। तो उस आत्मा का सामना करने के लिए एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया जाता है। भस्म और चंदन से एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है और मंत्रोच्चार शुरू होता है। और इन सब के बीच डॉक्टर प्राची, जो हमेशा विज्ञान की बात करती थीं, वो भी सच को सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनती हैं। वाकई ये बहुत हिम्मत की बात है। और जैसे ही घड़ी में रात के 3 बजते हैं, खिड़की पर बंधी जंजीरें जोर जोर से खड़कने लगती हैं। पूरे कमरे में एक बर्फीली ठंडक फैल जाती है और हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। वो आत्मा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी और टेंशन अपने पीक पर था। और फिर उस खौफनाक खामोशी में एक आवाज गूंजती है, एक पुकार, मुझे न्याय दो। वो आत्मा बुरी नहीं थी, वो बदला नहीं चाहती थी, वो बस इंसाफ की गुहार लगा रही थी, उस शांति के लिए जो उसे कभी मिली ही नहीं। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उस आत्मा की पुकार को सुना जाता है और इस पूरे रहस्य का पर्दा कैसे गिरता है। डॉक्टर प्राची अपना वादा पूरा करती हैं और यहीं से शांति का सफर शुरू होता है।
वो निधि का पुराना ठंडा पड़ चुका केस फिर से खुलवाती हैं। डीएनए और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स से उसके परिवार को ढूंढ निकालती हैं और आखिर में गंगा के किनारे पूरे मान सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सालों से भटक रही आत्मा को आखिरकार सुकून मिल ही जाता है। और इसका असर, ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि मुर्दाघर का माहौल कैसे पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले खौफ, अजीबोगरीब आवाजें और एक अजीब सी ठंडक थी, अब वहां है पूरी तरह से शांति और सुकून। जो जगह डर का दूसरा नाम थी, वो अब बस एक कमरा बन के रह गई है। कहानी के बिल्कुल अंत में वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो जाती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे बंद कर रहा हो, और उस पर एक ताला लगा दिया जाता है जिस पर देवी माँ की तस्वीर है, जो उस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि क्या एक भटकती हुई आत्मा के लिए न्याय ही उसका असली और एकमात्र मोक्ष है? देखिए, ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये न्याय और शांति की तलाश के बारे में भी है। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।